राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में, जहां पहली बार राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान जैकेट पहनी और राहुल का यह आउटफिट भी सियासत का केंद्र बना रहा। रिपोर्ट देखिए। तूफान उठे, मुश्किल भरे मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी मूर्छित से पड़ी कांग्रेस को संजीवनी देने निकले। अब तोड़ ना सके। लेकिन जो राहुल गांधी 124 दिन पहले हाड़ कंपाने वाली ठंड में भी सफेद टी शर्ट में घूम रहे थे, उन्होंने कठुआ पहुंचते पहुंचते जैकेट पहन ली। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही राहुल गांधी को कुदरत की ताकत के आगे फुल जैकेट में आना पड़ गया। लेकिन जैसे ही मीडिया में उनके जैकेट पहनने की खबरें चली, उन्होंने फिर जैकेट उतार दी। भारत जोड़ो यात्रा जो कि सितंबर 2022 को शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, अब यहां पर जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है और राहुल गांधी आज जैकेट में देखे जा सकते हैं। भारी वर्षा के बीच इस समय ये यात्रा चल रही है। आज ये जो पदयात्रा है इसमें थोड़ा विलंब भी हुआ। 8 बजे राहुल गांधी ने कठुआ जिले के हटली मोड़ से चलना शुरू किया और इस समय यात्रा जो है चल रही है और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है और सुरक्षा के भी खासा इंतजाम है। कठुआ में राहुल का सामना ठंड के साथ रिमझिम बारिश से हुआ। इस दौरान वो जैकेट पहने दिखे। भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी पहली बार फुल जैकेट में नजर आए तो आज तक संवाददाता ने उनसे बातचीत की कोशिश की। हालांकि जैकेट के सवाल पर राहुल मुस्कुरा गए। राहुल गांधी इस समय पदयात्रा कर रहे हैं, जैकेट पहने हुए, काली रंग की जैकेट पहने हुए हैं। साथ ही में उनके साथ शिवसेना के नेता संजय राउत भी है। राहुल जी आज आपने जैकेट पहन ली, ठंड लग गई जम्मू कश्मीर में? राहुल जी आज ठंड लग गई? राहुल जी कैसा उत्साह? राहुल जी, तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी मुस्कुराकर आज तक के सवालों के जवाब दे रहे थे। हम उनसे जवाब लेने का प्रयास किया, लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी जैकेट में दिखे हैं। अभी तक जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें टी शर्ट में दिखे गए थे। राहुल की टी शर्ट पर सियासत शुरू हो रही है। कभी उसकी महंगी कीमत तो कभी ठंड में भी सिर्फ टी शर्ट पहनने पर बीजेपी तंज कसती रही है, जिसका जवाब राहुल ने खुद अपने अंदाज में दिया था। प्रियंका भी उनकी टी शर्ट को सत्य का कवच बता चुकी है। प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? 2024 के लिए राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा साबित करने में जुटी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। कांग्रेस अब 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक, यानी कि 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। और ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ता इसमें लग जाएंगे। हमारे देश के करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, हमारे देश के करीब 6 लाख गांव में और हमारे देश के करीब 10 लाख मतदान केंद्र में इसका पहुंच होगा। और सभी घर डोर टू डोर कैनवसिंग होगा और हर घर तक एक चार्जशीट मोदी सरकार के खिलाफ, जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं उसके बारे में एक चार्जशीट तैयार की गई है, जो कल दिल्ली में रिलीज होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 23 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। जम्मू कश्मीर में राहुल की यात्रा अगले 10 दिन तक रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी समर्थन मिल रहा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर इसे ऐतिहासिक पल मान रहे हैं। एक बहुत जरूरी चीज थी, जब हम भारत जोड़ रहे हैं तो हमें अपने आप को भी जोड़ना चाहिए। अलग अलग गाड़ियों में बैठेंगे उसका फायदा नहीं है। इकट्ठे बैठने में जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो है। जितने भी हमारे बाकी तो मिलेंगे, इनको रास्ते में मिलेंगे, जहाँ जहाँ ये जाएंगे, जम्मू में हर जगह,
मगर एक चंद हम लोगों के जो लीडर हैं, हमने कहा कि नहीं, हम लोगों को भी इनको यहाँ पे लखनपुर में अपनी रियासत में जब आएंगे हम इनको वेलकम। बहुत मुबारक चीज़ है, पहले इंसान जिसने ये यात्रा की। उधर बीजेपी ने एक तीर से राहुल और फारूक दोनों पर निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी ने पाकिस्तानी प्रवक्ता करार दे दिया। बड़े अफसोस और आश्चर्य की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और मौजूदा में मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के साथ, जिसे कहते हैं कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं, आज उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं एक मुख्यधारा के नेता कम और पाकिस्तान के प्रवक्ता ज्यादा होने का सबूत। कठुआ में एक और रोचक तस्वीर सामने आई जब राहुल गांधी के साथ उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत कदम ताल करते नजर आए। सियासत जो न कराए, कभी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले धुर विरोधी सहूलियत की सियासत के चलते गले में हाथ डालकर नजर आए। जम्मू कश्मीर में आना इस यात्रा को एक अपने आप बड़ी बात है। देश जोड़ने की शुरुआत यहाँ से ही होनी चाहिए, और इसलिए शिवसेना की तरफ से मैं भी यहाँ आया हूँ। देश का माहौल बदल रहा है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश में एक आवाज उठाने वाला नेता के तौर पर मैं राहुल गांधी को देखता हूँ। बाकी राजनीति तो होती रही। कठुआ में राहुल गांधी का एक समर्थक हाथों में बाहुबली वाला पोस्टर लेकर नजर आया। उसने कहा कि पप्पू का पोस्टर फाड़कर अब शेर बाहर आ गया। बाहुबली नाम दे दिया। बाहुबली नाम इसने दिया है क्योंकि जो पप्पू का पोस्टर था ना, वो भारत जोड़ो यात्रा से कब का फट चुका है, और उसमें से भारत का बाहुबली शेर राहुल गांधी निकला है। बीजेपी चाहे कांग्रेस की यात्रा को भले ही ज्यादा गंभीरता से ना ले रही हो, लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से काफी उत्साहित है। इसीलिए अब हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार की विफलताएं लोगों के घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनील जी भट्ट के साथ सुप्रिया भारद्वाज, जम्मू, आज तक।